नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डबल मनी की तलाश में ग्राम जूनेवानी पहुंची पुलिस टीम। डबल मनी का पैसा छुपाकर रखे जाने की मिली थी सूचना। पूरे गांव की गई जांच पड़ताल, मिला कुछ नहीं। गोंदिया से गड़ा पैसेंजर ट्रेन का हुआ शुभारंभ। सांसद डॉक्टर ढाल बिसेन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिकारियों ने करंट लगाकर ली तेंदुए की जान। किरणापुर क्षेत्र के ग्राम बोलेगांव के गांडवी नाले के पास तेंदुए के चारों पंजे कटे हुए शव हुए बरामद। आरोपी गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक की मौत, 3 घायल। घटना लांजी क्षेत्र के सिंगोला छोटी बाग नदी के पास की। बरवेली की एक किराना दुकान में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड वाहन देरी से पहुंचने पर लोगों ने जताई नाराजगी। फोम डंपिंग परिसर में जला फोम से भरा ट्रक। फायर दल की मदद से आग पर पाया गया काबू। दीपोत्सव जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ 5 दिवसीय दीपोत्सव पर धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। रविवार को नरक चतुर्दशी मनाई गई। नरक चतुर्दशी का भी सनातन धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन पाठ किया जाता है। इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके दूसरे दिन 24 अक्टूबर को जिले भर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोगों के द्वारा घर की सजावट कर नए वस्त्र धारण कर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है ताकि वर्ष भर उनके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपको बताया कि दीपावली पर्व की तैयारी लोगों के द्वारा 10 दिन पूर्व से ही की जा रही थी। लोगों में इस पर्व को लेकर भारी उत्साह रहता है। वह दीपावली के 4 दिन पूर्व से ही दीपावली त्यौहार की खरीदी शुरू कर दी जाती है। रविवार को दीपावली पर्व की खरीदी को लेकर नगर के गुजरी मार्केट सहित मेन रोड में भारी भीड़ देखी गई। इस पर्व में खास बात यहाँ रहती है कि लक्ष्मी पूजा के 2 दिन बाद तक यहाँ पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इस दिन अहिर समाज के द्वारा अपने देवता की पूजा की जाती है तथा गाय खिलावन का त्यौहार भी मनाया जाता है। यही नहीं, कुछ जगहों में दीपावली के दूसरे दिन मंडई मेले का भी आयोजन कर दिया जाता है। लेकिन इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने से इन आयोजनों पर प्रभाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि बहुतायत जगहों में दीपावली के दूसरे दिन किए जाने वाले गाय खिलावन एवं मंडई मेले के जैसे आयोजन को उस दिन न करते हुए उसके बाद वाले दिन आयोजित किए जा रहे हैं। बैयर थाना के अंतर्गत आबकारी टोला में निर्माणाधीन मकान के ऊपर विद्युत करंट से मकान निर्माण के मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक जियालाल पिता इतवारी लाल धुर्वे 25 वर्ष ग्राम भूतना का नाकाटोला थाना बिरसा निवासी है। बैयर पुलिस ने इस युवक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जियालाल मकान निर्माण में मिस्त्री का काम करता था। बैयर के आबकारी टोला में प्रियंका दास के द्वारा मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मकान में जियालाल धुर्वे मिस्त्री का काम करता था। 22 अक्टूबर को जियालाल ने निर्माणाधीन मकान की छत में प्लास्टर किया और 12:30 बजे करीब जियालाल धुर्वे एल्यूमिनियम के रंदा लेकर छत से नीचे उतर ही रहा था। तभी एल्यूमिनियम का रंदा मकान के ऊपर से विद्युत तार के संपर्क में आने से जियालाल को विद्युत करंट से लगने से वहां मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट देवसिंह पिता बहादुर कुंजाम 60 वर्ष के द्वारा बैयर थाने में की गई थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक राजकुमार हिरकने ने मौके पर पहुंचकर मृतक जियालाल धुर्वे की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक श्री हिरकने के द्वारा की जा रही है। वन परिक्षेत्र किरणापुर के अंतर्गत बेलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 228 में किन्नी रोड के गाड़वी नाले के किनारे एक नर तेंदुआ उम्र लगभग 5 वर्ष के शव को वन अमले के द्वारा मुखबिर की सूचना पर छत विछत अवस्था में बरामद किया गया। घटना की जानकारी वन विभाग के अमले को अपने खुफिया को मुखबिर के माध्यम से लगी, जिसके आधार पर इस घटना में लिप्त 2 आरोपियों गजेंद्र सिंह उइके महाजन टोला किन्नी एवं ब्रजलाल भोयर आवास टोला ग्राम किन्नी सहित 3 अन्य संदिग्ध आरोपियों को संजय, संतोष और शिव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनकी निशानदेही पर जमीन में दफन किए गए तेंदुए का शव एवं जंगल में ही छुपा कर रखे गए काटे गए चारों पंजे व जबड़े को बरामद करते हुए मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि ग्राम महाजन टोला किन्नी निवासी गजेंद्र सिंह उइके और आवास टोला किन्नी निवासी ब्रजलाल भोयर के द्वारा वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जीआई तार से करंट फैलाया गया था, जिसमें 21 अक्टूबर की रात्रि में तेंदुआ फंस गया और उसकी मौत हो गई, जिस पर आरोपियों के द्वारा वन्य प्राणी तेंदुए के चारों पंजे एवं जबड़े काट कर जंगल में ही छुपा दिया गया था तथा तेंदुए के शव को नाले के किनारे दफन कर दिया गया था। खुफिया मुखबिर के माध्यम से घटना की जानकारी वन अमले को लगते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी वंदना पाल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आरोपियों से उनके घर से पूछताछ की गई, जिस पर दोनों ही आरोपियों के द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिनकी निशानदेही पर वन विभाग के अमले ने जंगल में नाले किनारे से तेंदुए का दफन किया हुआ शव बाहर निकाला तथा आरोपी के द्वारा जंगल में ही छिपा कर रखे हुए तेंदुए के चारों पंजे, जबड़े और जीआई तार, इंजेक्शन की छोटी शीशियां सहित अन्य सामग्री भी बरामद की। लालबरा नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मानपुर के बालाघाट रोड तहसील कार्यालय के बाईपास पहुंच मार्ग के समीप से पीएचई विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण 3-4 दिवस से तहसील कार्यालय बाईपास रोड किनारे निवासरत लोगों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पानी के लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ रहा है। आपको बताया कि 20 वर्ष पूर्व पीएचई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत मानपुर में नल जल योजना के तहत सीमेंट की पाइपलाइन बिछाई गई थी, परंतु बालाघाट रोड स्थित तहसील कार्यालय बाईपास मार्ग के पास दोनों स्थान से नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसका मरम्मत कार्य मानपुर पंचायत के द्वारा करवाया जा रहा है और मरम्मत कार्य जारी है, जिसका कार्य पूर्ण होने के बाद ही वार्ड वासियों को नल जल योजना का पानी प्रदान किया जाएगा। पंचायत के द्वारा जिस स्थान से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है उक्त स्थानों की खुदाई कर नई पाइपलाइन डालने के साथ ही बोर करवाया गया, जिससे वार्ड वासियों को पानी प्रदान किया जाएगा और इसका कार्य 24 अक्टूबर तक पूर्ण होने की बात कही जा रही है, लेकिन 25 अक्टूबर से ही पानी प्रदान किया जाएगा। 1982 के आसपास पुरानी सीमेंट लाइन डली हुई थी, ये पूर्ण तरह से ख़राब हो चुकी है। हम रोड के एक छोर से दूसरे छोर तक बोर करके नई लाइन डाल रहे हैं, बाकी सभी लाइन चालू हो गई, ये भी लाइन आज चालू हो जाएगी शाम तक। तो ये जब से काम बंद है तो कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा था तो आता है 10-15 मकानों में नहीं मिल पा रहा, 10-15 मिनट। तो ये आज काम पूर्ण हो जाएगा क्या? आज अभी पूर्ण हो जाएगा कुछ देरों में। ये समस्या क्यों आ रही थी? कारण समस्या सीमेंट लाइन थी पुरानी, हाँ, पूरी ख़राब हो चुकी थी। यानी आज कल से पानी मिल जाएगा इधर। तो इसके पूर्व भी मरम्मत की गई थी यहाँ पे? पूर्व में भी मरम्मत की गई थी, किंतु सीमेंट लाइन होने के कारण पूरी ख़राब हो गई। जर्जर लाइन थी पुरानी। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लिंगा रोड ग्राम नेत्रा के पास मोटरसाइकिल सवार को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में साइकिल में सवार टिकेश पिता नैलूपाच 30 वर्ष ग्राम लिंगा थाना ग्रामीण और मोटरसाइकिल में सवार संतोष पिता मेदूलाल कोड़ापे 22 वर्ष ग्राम कोड़पाटोला थाना हट्टा निवासी घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार संतोष कोड़ापे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे करीब टिकेश साइकिल से बालाघाट से अपने घर लिंगा जाने निकला था। नवीगांव से लिंगा रोड ग्राम नेत्रा के आगे पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार टिकेश पांचे को ठोस मार दी। साइकिल को ठोस मारने के बाद मोटरसाइकिल भी अनियंत्रित होकर रोड किनारे फिसल गई, जिस पर दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार संतोष कोड़ापे और साइकिल सवार टिकेश पांचे घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद अत्यधिक चोट लगने से घायल मोटरसाइकिल में सवार संतोष कोड़ापे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मॉयल नगरी ग्राम भरबेली में रविवार की सुबह एक किराना दुकान में आग लगी, जिससे किराना दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। इसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भरबेली में यह दुकान अजय कलवानी की है, जिनके द्वारा पिछले 8 वर्षों से महादेव किराना दुकान का संचालन किया जा रहा था। यह आग लगने की घटना सुबह 4 बजे होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर नगर पालिका का फायर ब्रिगेड का वाहन पहुंचा, जिसके द्वारा काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। यह भी बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर जब अग्निशमन वाहन पहुंचा तब तक सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। बताया जा रहा है कि आगजनी घटना होने के कुछ देर बाद ही वहां के लोगों के द्वारा घटना की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई थी, लेकिन अग्निशमन वाहन काफी देर से पहुंचा। अग्निशमन वाहन पहुंचने में लेट होने के लेकर लोगों के द्वारा बहुत ही नाराजगी भी जताई गई। फायर ब्रिगेड के वाहन को लेट होता देख लोगों के द्वारा खुद ही आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बैयर चौकी रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे फाटक बंद होने के कारण
फायर ब्रिगेड वाहन काफ़ी देर तक वहां रुका रहा। मालगाड़ी को वहां से गुजरने में काफ़ी वक्त लग गया था। अगर रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज होता तो फायर ब्रिगेड का वाहन जल्द ही पहुंच जाता, जिससे किराना दुकान संचालक का उतना अधिक नुकसान नहीं होता। ये बताइए, आपके घर के सामने आग लगी थी आज सुबह, कैसे आग लगी थी और क्या? अब इसके बारे में जानकारी नहीं, बगैर उनने बताया कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा फ्रिज से आग लगी है। घूमने वालों ने बताया उनको जाके घर पे कि यहाँ आग लगी, तब बाप बेटे दोनों आए, शटर उठा के देखे तो अंगार बहुत बढ़ चुकी थी। काय की दुकान थी? किराना दुकान थी उनकी। कौन संचालक करता है? अजय, क्या नाम था? अजय कालवानी। कितना नुकसान हो गया होगा? उनका 60 के करीब नुकसान बात करेंगे। क्या अग्निशमन वाहन न आने के कारण काफ़ी नाराजगी जताई? हाँ, लोगों को नाराज़गी रही कि वाहन लेट पहुँच पाया। वाहन वालों को कहना था मालगाड़ी आ गई, ये आ गई है ना। उनको 1 घंटे से पुलिस थाने से भी कॉल किया गया, 1 घंटे पहले आ रही है गाड़ी, आ रही है। अगर गाड़ी समय पहुँच जाती तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। रूपजर थाना के अंतर्गत उकवा से डोरा रोड पर स्थित गुदमा और पिंडके पार के बीच बोलेरो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए तो वहीं एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीलामेटा निवासी हेमराज हनवत अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते और कमलेश कट्टे भोपाल में काम करते हैं, जो 23 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने अपने गांव लीलामेटा आए थे। हेमराज, कमलेश और विजय टेमरे तीनों ही मोटरसाइकिल में सामान खरीदने के लिए उकवा गए थे और सामान खरीदकर तीनों उकवा से वापस अपने घर लीलामेटा लौट रहे थे। 1:30 बजे करीब उकवा से लीलामेटा की ओर आते समय गुदमा और पिंडके पार के बीच डोरा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में हेमराज हनवत, कमलेश कटरे दोनों घायल हो गए। वहीं विजय टेमरे को मामूली चोटें आईं। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से उकवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर उपचार हेतु उनके परिजन नगर के प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी जाती है, साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की भी हिदायत दी जाती, लेकिन सड़क के किनारे की झाड़ियों की सफाई नहीं की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क हादसे देखने को और सुनने को मिलते हैं। लेकिन वाहन चालक भी इन सब बातों को नजरअंदाज कर लापरवाही पूर्वक धड़ल्ले से वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका परिणाम हादसे के रूप में उभर कर सामने आता है। ऐसा ही एक भीषण हादसा लांजी आमगांव मुख्य मार्ग पर सिंगोला के बाद पावर हाउस के पहले छोटी बाग नदी के सटी मोड़ाई पर दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें से एक वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं अन्य 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार देवलगांव निवासी भास्कर पिता मुनीलाल ठाकरे उम्र लगभग 50 वर्ष अपने बेटे साहिल ठाकरे उम्र लगभग 15 वर्ष के साथ अपने दुपहिया वाहन बजाज डिस्कवर गाड़ी क्रमांक CG 07 LG 8625 से दीपावली खरीदी करने के लिए आमगांव जा रहे थे। वहीं ग्राम बोरी खुर्द निवासी सुनील पिता मनोहर नकपुरे आमगांव से किसी परिचित व्यक्ति कपिल पिता ईश्वर सहारे ग्राम ठेमा अमेड़ा निवासी के साथ आमगांव से लांजी की ओर अपने बिना नंबर की होंडा बाइक से आ रहे थे। इसी बीच मोड़ाई पर सड़क किनारे घनी झाड़ियों के कारण दोनों ही बाइक सवार को कुछ समझ में नहीं आया और दोनों की भयंकर भिड़ंत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही डायल 100 108 तथा लांजी थाना प्रभारी दिनेश कुमार सोलंकी को इसकी सूचना दी गई, जिसके पश्चात थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना में ग्राम बोरी खुर्द निवासी सुनील पिता मनोहर नकपुरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ सवार कपिल पिता ईश्वर सहारे ग्राम ठेमा निवासी को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से लांजी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर देवलगांव निवासी भास्कर पिता मुनीलाल ठाकरे के पुत्र साहिल ठाकरे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी वाहन से गोंदिया के निजी अस्पताल ले जाकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिता पुत्र दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतक सुनील पिता मनोहर नकपुरे को डायल 100 की सहायता से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया और 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। रामबली थाना के अंतर्गत ग्राम कौलीवाड़ा निवासी शाहिल उके पर ग्राम के ही भरतलाल ठाकरे के द्वारा 23 अक्टूबर की शाम को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें शाहिल को कान व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहिल पिता डोली जंदोई के 20 वर्ष कौलीवाड़ा निवासी 23 अक्टूबर की शाम को ग्राम के माधोरा और रांगडाली की दुकान में अपने मित्रों के साथ नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ था, जहां पर अचानक भरतलाल ठाकरे कौलीवाड़ा निवासी आए और साहिल की ओके के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें साहिल को कान और सर में चोटें आई।
इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा बीच बचाव किया गया, जिसके बाद तत्काल ही साहिल उल्के को सिविल अस्पताल वाराणसी में उसके मित्रों के द्वारा स्वयं के वाहन से लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। माधुराम जी दुकान में उनकी दुकान में हम लोग नाश्ता कर रहे थे। उसी वक्त वो उधर से आए और एक कट्टे भरत लाल जी ठाकरे और एक कट्टे तलवार मार दी। पूछे भी नहीं, कुछ कोई भी बात नहीं थी हमसे, कुछ पूछे ही नहीं, डायरेक्ट सीधे तलवार मार दी। कारण क्या लग रहा है? कारण तो ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता। नगर के बैयर सरिका बाईपास में रविवार की सुबह फोम स्क्रैप से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। यह तो अच्छा रहा कि समय पर नगरपालिका के दमकल वाहन के द्वारा तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा पटाखा की बड़ी दुकानों को भी नुकसान पहुंच सकता था। बताया जा रहा है कि फोम डंपिंग परिसर में बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से पड़ी थी और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। फोम स्कैम से भरे ट्रक में लगी आग का प्रमुख कारण फोम ही रहा। लोगों के माने तो ट्रक में फोम भरा हुआ था, नागपुर से सामान लेकर बालाघाट पहुंचा था। उस दौरान बाईपास मार्ग में यह ट्रक एक विद्युत पोल से टकरा गया, जिसके कारण स्क्रैप फोम से भरे ट्रक में विद्युत तार फंस गया था, जिसे बिजली कर्मी के द्वारा निकाला गया। लेकिन इस बीच स्पार्किंग से फोम में आग पकड़ ली और देखते ही देखते ट्रक में आग की लपटों में समा गया, जिससे व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। आपको बताया कि ट्रक में लगभग 3 से 4 लाख का स्क्रैप फोम भरा था। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण फिलहाल एक बड़ी घटना टल गई। तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता तो यहाँ बड़ी घटना भी हो सकती थी। जहाँ यह घटना हुई वहाँ फटाके की काफ़ी दुकानें भी है, जहाँ दीपावली त्यौहार को देखते हुए एक बड़ी मात्रा में फटाके रखे हुए थे। ट्रक में रखे फोम में आग पकड़ते हुए देख ड्राइवर के द्वारा तत्काल ही सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को खाली जगह में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई बड़ी घटना न हो सके। जहां फायर ब्रिगेड के द्वारा पहुंचकर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक ट्रक में रखा सारा फोम जल चुका था।